वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द सीरीज योर माइंड इज़ योर ओनली लिमिट। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे साइंस, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और रिलीजन सब एक ही बात कर रहे हैं कि अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में है तो आप दुनिया आपके कंट्रोल में है। आप कुछ भी चाहो वो पा सकते हो। यू कैन हैव एनीथिंग यू वांट, यू कैन हैव एनीथिंग दैट यू डिज़ायर। पार्ट 2 में हमने देखा कि हाउ वी ब्रेक द लिमिट्स इम्पोज्ड बाय आवर ओन माइंड with a technique called be do have method। पार्ट 3 में हमने बात करी टोनी रॉबिन्स की एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक जिसे कहते हैं पेसिंग द फ्यूचर, पैटर्न इंटरप्ट, उसके बारे में हमने बात करी। एंड नाउ in part 4 we go deeper into yet another powerful technique because sometimes it's not just the loop that holds you back, it is also a battle। एक जंग चल रही है आपके अंदर, one internal war between the two parts of yourself। एक पार्ट कहता है grow, leap, love, shine, और दूसरा पार्ट क्या कहता है? इट वॉन्ट्स सेफ्टी, इट्स स्केर्ड, इट सेज नॉट येट, अभी आई एम नॉट रेडी, अभी मैं ये नहीं कर सकता। और इस टग ऑफ वॉर में, इस जंग में आप फंस जाते हो। टुडे लेट्स रिजॉल्व दिस वॉर यूजिंग अ वेरी पावरफुल टेक्निक जिसे कहते हैं पार्ट्स इंटीग्रेशन फॉर रिजॉल्विंग इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टॉपिंग द सेल्फ सैबोटेज दैट वी कंटिन्यू टू डू। इमेजिन करते हैं कि आपका माइंड एक कोर्ट रूम है और उसमें दो लॉयर्स हैं जो आर्ग्यू कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। एक तो कह रहा है कि लेट्स क्विट दिस जॉब, यू आर मेंट फॉर मोर, और दूसरा लॉयर कहता है डोंट बी स्टूपिड, व्हाट इफ यू फेल, व्हाट इफ यू डोंट गेट अनदर जॉब। बोथ आर आर्ग्यूइंग, बोथ आर गेटिंग लाउडर। उससे होता क्या है? जज, दैट इज यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, गेट्स कंफ्यूज्ड, किसकी बात सही है। तो आप नेक्स्ट डेट दे देते हो, जाहिर सी बात है। यू पोस्टपोन द डिसीजन दैट यू आर नॉट रेडी टू टेक अ डिसीजन राइट नाउ, यू स्टे इन दैट लिम्बो स्टेट। पार्ट्स इंटीग्रेशन वो टेक्निक है जहां यू अलाउ बोथ पार्टीज, बोथ लॉयर्स टू टॉक, टू लिसन एंड टू कोऑपरेट सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड विद पीस। सवाल आप कर सकते हो कि आप दो पार्ट्स में डिवाइड कैसे हुए? बाहर की दुनिया में आप एक इंसान हो, वन पर्सन, बट ऑन द इनसाइड यू आर मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स, ईच कैरिंग अ पर्टिकुलर बिलीफ, an emotion, a memory, a survival strategy. Some parts were born in the childhood to protect you. Some were formed after you had a breakup or a heartbreak or rejection or failure. Some emerged from the inspiration, wanting to do something meaningful. अब ये parts आपस में clash कर रहे हैं क्योंकि सबकी अपनी आइडेंटिटी है, सबको अपनी बात रखनी है। One part wants to start a business. The other one says, I need financial security. One part wants to open your heart for love, कि मैं ज़िंदगी में ओपन रहना चाहता हूँ। The other one remembers that people get cheated every time. One part wants to speak up in the meetings and the other part remembers being laughed at in the school. प्रॉब्लम किसे होती है? हमें इस कॉन्फ्लिक्ट से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। कन्फ्यूजन होती है तो आप एक्शन नहीं ले पाते। इसी को हम प्रोक्रास्टिनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आप एक्शन नहीं लेते आपकी गिल्ट शुरू हो जाती है और जो ज़रूरी काम है उसे आप करते ही नहीं हो। फिर आपको लगता है कि सब आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। बट इंपॉर्टेंट इज कि सारे पार्ट्स अपनी अपनी जगह सही हैं। एवरी पार्ट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, इवन द फियरफुल वंस। ये टेक्निक किसके लिए है? पीपल हु से समथिंग लाइक आई नो व्हाट आई शुड डू बट आई एम नॉट एबल टू डू इट, या फिर why do I keep sabotaging myself? कुछ लोग ये कहते हैं कि part of me wants this but part of me is scared to go forward and to take that action. Some people would say, why do I say yes and then regret later on? I want change but something inside me resists it. अगर आपको भी लगता है कि आप दो टुकड़ों में बटे पड़े हो और आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, stuck हो, then this technique is for you. You see, पार्ट्स को अपनी साइकी के सब पर्सनालिटीज भी आप कह सकते हो। दे ईच कैरी अ पॉजिटिव इंटेंशन, बट ये स्ट्रैटेजीज वो यूज करते हैं जो आउटडेटेड है, यूजलेस है। जैसे there would be a part in you that might overeat because they want to feel comfort and love. There would be another part of you that would avoid public speaking just to be able to avoid humiliation, जिसकी एक memory होगी past की कभी। There would be a part inside you that wants to procrastinate and wait for the perfect moment to protect you from failing. They are not your enemies. They are your friends. बट दे आर जस्ट मिसगाइडेड एंड मिसइन्फॉर्म्ड। इतना ही है। मैं आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस देता हूँ। आई एम अ माइंड कोच एंड अ थेरेपिस्ट टू सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, बिजनेसमैन एंड स्टार्टअप फाउंडर्स। किसी के रेफरेंस के थ्रू एक कंपनी की को फाउंडर मेरे पास आई। She was running a successful online business. People loved her products and workplace में भी सब ठीक ही था. Everybody loved her, everybody respected her, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. But every time she planned to scale up, अपने बिजनेस को नए लेवल पे लेके जाना चाहती होंगी, कोई नया मेंबर हायर करना चाहती होंगी, लॉन्च करना चाहती होंगी एक नया प्रोडक्ट, हैड टू गिव अ प्रेजेंटेशन समवेयर और पिच एन आइडिया, हर बार बिना किसी एक्सप्लेनेबल रीजन के शी यूज्ड टू गेट सिक
or freeze, or she would sabotage the whole thing for no reason. And she said, I don't know why I can't move forward. Part of me wants this so badly, but मेरी बॉडी, मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं देती. आई गेट स्टक. कभी माइग्रेन शुरू हो जाता है, कभी कोई चोट लग जाती है, कभी मूवमेंट नहीं हो पाती, कभी बेड से उठने का मन नहीं करता. मेरी डेस्टिनी शायद मेरे सक्सेस नहीं चाहती है, मेरी डेस्टिनी में सक्सेस लिखा नहीं है. तो मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड आई कुड सी what was happening to her. So what we did was we did a few sessions together where I used this parts integration technique with her. सबसे पहले I asked her to close her eyes and visualize both parts. The part that wanted to expand, and we named it Super Neha. And the other part that wanted to hold her back, we called it the Safe Neha. We allowed them to take turns and both to speak. Safe Neha ने कहा कि मेरे फादर पूरी लाइफ 16 hours काम करते रहे और ultimately due to overstress or overthinking he had cardiac issues, he had heart problems. Super Neha ने कहा कि कंपनी में systems बनने चाहिए, तभी growth हो पाएगी. We want to be successful. We'll have boundaries, of course, we'll hire help. I said let them come to a common ground जहां दोनों खुश रह सके. अल्टीमेटली हुआ क्या, दे बोथ अग्रीड कि काम डिलीजेंटली होगा बट नॉट आफ्टर 7 PM. रात को नो ऑफिस कॉल्स वुड बी देयर, संडेज वुड बी अ लेजर डे. दे बोथ क्राइड, दे बोथ हग्ड इनसाइड हर ओन इमेजिनेशन. इन दोनों ने मिलकर एक नई आइडेंटिटी को जन्म दिया, जिसे आप कह सकते हो वाइज CEO नेहा, हु लीड्स टू एम्बिशन एंड बैलेंस. Within 3 weeks, she launched her new program with zero sabotage. Can you see the power of this technique? अब आप इसको कैसे कर सकते हो? Let me suggest a step-by-step process. Step number 1, sit down quietly in a calm space if you can find one and close your eyes. Breathe deeply. खुद से आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि I invite that part of me that wants to change and that part of me that resists the change. For example, जैसे अगर आपने पॉडकास्ट शुरू करना है, यू से आई इन्वाइट द पार्ट दैट वांट्स टू स्टार्ट द पॉडकास्ट एंड द अदर पार्ट दैट इज अफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड. आई इन्वाइट बोथ ऑफ देम. Step number 2 is imagine them as 2 separate beings. You can visualize them sitting on your left and right hand or maybe standing before you. Visualize आप करो कि वो कैसे दिखते हैं, उनका posture क्या है, उनके expression क्या है, उनकी energy क्या है. Step number 3 is let each of them speak their heart out. अब उन दोनों को टर्न बाय टर्न आप उन्हें बोलने दो एंड देन यू कैन स्टार्ट टू क्वेश्चन देम बोथ सेपरेटली. व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम? व्हाट डू यू वांट मी टू फील? व्हाट डू यू नीड? अब नाउ यू कैन ईदर स्पीक दिस अलाउड और राइट इट इन अ जर्नल एज इफ यू हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद दीज 2 पीपल. आप हैरान हो जाओगे जो इनसाइट्स बाहर निकल के आएंगे. Sometimes that part that sabotages you, it just wants to be heard. Step number 4 would be find common ground. Ask both parties, how can we work together for my highest goal? Most of the time they will agree because दोनों आप ही के हिस्से हैं, दोनों आप ही के अंदर जीते हैं, दोनों आप ही के लिए सोच रहे हैं और आप किसी एक की साइड ले नहीं रहे हो, दूसरे को इग्नोर कर नहीं रहे हो. यू आर नॉट डिलीटिंग आइदर वन ऑफ देम. ठीक है, यू आर जस्ट इंटीग्रेटिंग देम टुगेदर टू build a new wiser self. Step number 5 would be to create a new identity. अब आप इस आइडेंटिटी को क्या नाम देना चाहोगे जो इन दोनों पार्ट्स को एक साथ जोड़ के रखे, अग्रीमेंट में रखे? सो यू थिंक अबाउट इट एंड गिव इट अ नेम. यू फील दैट वर्जन. जैसे नेहा के केस में शी गेव हर सेल्फ अ नेम, नेहा 2.0 या नेहा अनलीस्ड. You anchor it with your breath or maybe touch somewhere on your heart or hand so that you can remember it again. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे एक जंगली घोड़ा है और एक राइडर है. Now your ambitious side is like that जंगली घोड़ा. उसे भागना है, फ्री होना है. It wants to chase or maybe have that speed. But आपका जो राइडर है, that's a cautious one. It wants control, it wants safety, it wants direction. If the rider holds too tight, the horse will feel trapped. But if the horse runs too wild, both will crash. है ना? So part integration is rider and horse, they both trust each other and then they move together. This method helps people who want to end cycles of self-sabotage. People who want to make big life decisions with clarity, जिनकी clarity आ नहीं रही है. People who would want to reconnect with their own intuition or maybe heal from internal conflicts, perform under pressure without any internal noise going on. Supposedly आपको कोई TEDx टॉक देनी है या फिर कोई चेंज आपकी ज़िंदगी में चाहिए और जॉब चेंज करना चाहते हो और बड़ा डिसीजन है, आप ले नहीं पा रहे हो. दिस टेक्निक विल हेल्प यू मेक दैट डिसीजन फ्रॉम यूनिटी,
not from that divided self. When we ignore one part of us, it becomes a nagging voice. But if we acknowledge, it becomes our guardian. It is not about silencing fear. It is about to let it sit with the courage and guiding you together. आप समझो इस बात को कि you are not broken. You're just divided amongst these small parts, these sub-personalities. And even the parts that resist change are only trying to love you in the only way that they know how. आप उन्हें एक साथ जोड़ दो and watch how this inner war, this inner conflict turns into a family or a friends get together. This place inside you becomes a happy place. Now this was part 4 of the series Your Mind is Your Only Limit. In the next video, we will explore yet another powerful tool which is called the WOOP method, WOOP method, a scientifically proven way to turn daydreams into daily action, even if you're not motivated. Until then, try this. And if this helped you, share this experience in the comments. I would love to know how it helped you. And if someone you know is battling a war inside them, send this video to them. Because you see, sometimes peace starts from just being heard. This is Bhavesh Ahuja from Mind Healing with Bhavesh. Until the next video, I want you to stay blessed. I want you to stay happy, and I want you to be limitless. I shall see you in the next video. Thanks for tuning in. Take care.